नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और मैं हूं रवि मिश्रा। हमारा ये खास कार्यक्रम है खुला दरबार और हम भी हैं उम्मीदवार। जी हां, एक ऐसे ही उम्मीदवार के साथ आज हम बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसके बाद प्रत्याशियों के बीच अब कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि नामांकन का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है और अब सीधे सीधे उम्मीदवार एक दूसरे के टक्कर में चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी महिला प्रत्याशी हैं जो पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं वार्ड सदस्य के तौर पर, और इस बार वो उप मुख्य पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि इस बार क्या कुछ उनका विजन है और क्या कुछ सोचकर इस बार वो चुनावी मैदान में आई हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बक्सर खबर पर। इस बार आप उप मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं, क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन होना चाहिए? जनता को मेरा प्रणाम। क्या लग रहा है, क्या चुनावी एजेंडा है आपका इस बार? कैसे इस बार आप चुनाव में आई हैं, क्या कुछ बदलाव करेंगी? आई हैं बक्सर जनता में बदलाव करने के लिए कि जहाँ जहाँ पर व्यवस्था नहीं वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। जहाँ पर लड़कियों के आने जाने के लिए बस की सुविधाएं देंगे, और जहाँ पर नौकरी नहीं है, बच्चों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। और जहाँ हमारा भी पहले से भी सेवा की हूँ, अभी भी हमको सेवा करने के लिए मौका मिलेगा तो हम सेवा करेंगे जनता को। और और गंगा के किनारे पर इतना गंदगी है, हमको हम जाने आने में देखते हैं बहुत गंदगी हमको महसूस होता है। उनको सब सफाई का व्यवस्था करेंगे। जहाँ लड़कियों महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनको सुरक्षित के लिए हम जगह जगह पर पुलिस और थाना व्यवस्था कराएंगे। सीसी कैमरा का भी व्यवस्था कराएंगे जहाँ पर नहीं होगा तहाँ पर। अब देखिए कि एक महिला हैं और कितने फॉर्म में हैं कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये कितना तेज़ी से बदलाव करेंगी, कितना तेज़ी से विकास करेंगी, ये तो जब इनको मौका मिलेगा तो ये आपको देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप इनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं और जिस तरीके से ये पहले से भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, तो ऐसे इनकी बातों से लगता है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जनता की उम्मीदों पर खरी उतर सकती हैं। बहरहाल आगे क्या होना वाला है ये तो समय तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है मैडम कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। सबसे पहला बदलाव तो ये हुआ है कि इस बार आप मुख्य पार्षद की पद की बात को लेकर के बात कर लें या उप मुख्य पार्षद के पद की बात को लेकर बात कर लें, दोनों ही पदों पर महिलाएं इस बार चुनाव लड़ रही हैं और महिलाओं के बीच में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो महिलाएं ही होंगी। आप भी महिला हैं तो टक्कर तो कांटे की होगी। फिर कैसे आप अपने आप को इसमें अलग रखेंगे? क्या लगता है कि आपको क्यों लोग पसंद करेंगे? इसलिए पसंद करेंगे कि जो पढ़ी लिखी है, जो सुविधा देगी, जो समाज की सेवा करेगी, उनको भी वोट मिलना चाहिए। वो देखकर ही प्रतिनिधि को चुनेंगे। आपको पूरा यकीन है कि आप चुनाव जीतेंगी और जब जीत कर आएंगी, यानी कि जब आपको लोग मौका देंगे तो आप बदलाव विकास करेंगी? हम विकास करेंगे, बक्सर शहर का विकास करेंगे, साफ सफाई स्वस्थ रखेंगे। जहाँ पर व्यवस्था नहीं होगा वहाँ पर देखकर व्यवस्था करेंगे हम। बिल्कुल, हम भी ऐसा ही चाहेंगे कि आप परिवर्तन हो, क्योंकि परिवर्तन होने से ही जो है वो विकास के काम होते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे और करेंगे कि आप चूँकि पहले भी यहाँ चुनाव हुए हैं इस तरह के, पहले भी यहाँ मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद रहे हैं, वार्ड पार्षद भी रहे हैं, नगर परिषद क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं, लेकिन जो विकास वास्तविक होना चाहिए बक्सर का, वो विकास दिखता नहीं है। आप चाहें, आपने पहले भी कहा कि आप चाहे रामरेखा घाट की बात कर लीजिए, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, या तमाम तरह की जो चीज़ें हैं सुरक्षा को लेकर के, तमाम तरह की जो बातें होती रहती हैं, सवाल उठते रहते हैं, उसको लेकर के आपका क्या कुछ विज़न है और आपको क्या लगता है कि कैसे इस पर काम होना चाहिए? इस पर तो बड़ी देख ताक कर काम करना चाहिए। जहाँ पर टूटा फूटा नाली गली है वह देखना चाहिए कि कहाँ पर पानी निकलने का सुविधा नहीं, वहाँ निकालने की सुविधा करनी चाहिए। रोड पर पानी बह रहा है। अब हम लोग तो अब तो निकले हैं, हम लोग जीत जाएंगे तो वो तो व्यवस्था हम लोग करके ही रखेंगे। जहाँ जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर करेंगे, देखेंगे। हम लोग का तो यही कर्तव्य है कि देखने के और करने के लिए।
आप एक बार बातचीत में मुझे बता रही थी कि आप पूजा पाठ करने के लिए अभिराम रेखा घाट पर अक्सर जाती हैं। वहाँ बहुत किल्लत है, महिलाओं को काफ़ी समस्याएं होती हैं, तमाम तरह की जो वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं थी। लेकिन अगर जब ये चुनाव संपन्न होता है, जब जनप्रतिनिधियों को काम करने का मौका मिलेगा, तो आपको नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें प्राथमिकता में होनी चाहिए? साफ़ सफाई होनी चाहिए, वहाँ का देखभाल करनी चाहिए। जब जीत कर निकलेंगे तो वहाँ पर हम तो देखेंगे, हम तो कराएंगे वहाँ पर साफ़ सफाई, वहाँ पर व्यवस्था भी करेंगे। छीना झपटी चोरी होता है, वहाँ पर कड़ी सुविधाएं देंगे। महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? चूँकि आप इस बार चुनावी मैदान में हैं, आप महिला भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की सिंपैथी आपके साथ ज़्यादा हो सकती है। वैसी महिलाओं को आप क्या कहेंगे? महिलाओं को जो भी दिक्कत आएगी वो भी उनका समस्या को हम हल करेंगे। जो जो चीज़ मांगेगी, व्यवस्था मांगी, वो व्यवस्था हम देंगे। पूरा मूड आपने बना लिया है कि आप चुनाव जीतेंगी तो एकदम धुआंधार बैटिंग करेंगी और विकास की नदी बहाएंगी। हाँ, हम बहाएंगे, निकल जाएंगे तो बहा कर रहेंगे। देखिए, ये दावे हैं और दावे तो चुनाव से पहले प्रत्याशी करते हैं, और लेकिन जब वो चुनाव जीत करके आते हैं तो क्या करते हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प होता है। लेकिन यहाँ बात एक अलग है, क्योंकि चूँकि एक महिला प्रत्याशी होने के साथ साथ जिस तरीके से ये दावा कर रही हैं कि जब इनको मौका मिलेगा तो ये बेहतर काम करेंगी, तो आप समझिए कि वो दौर अलग था जब महिलाएं केवल चौकी चूल्हे तक ही सीमित थी। अब की महिलाएं हैं वो अब बाहर आ चुकी हैं इससे निकल करके, और तमाम क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। और जो देश की जो व्यवस्था है, जो देश का जो विकास है, उसमें वो अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। एक अंतिम सवाल और जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैडम, ये तो अब क्लियर हो गया है कि जिस तरीके से जो चुनाव है वो इस बार काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि जो दोनों ही मेन पद हैं, मुख्य पार्षद के और उप मुख्य पार्षद के, दोनों पर महिलाएं ही हैं। और महिलाएं जब हैं तो जाहिर तौर पर महिलाओं के साथ एक सिंपैथी होती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बहुत कुछ नहीं कर सकती, एक तरह का अपवाद कहा जाता है। हालांकि अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं, ऊपर निकल चुके हैं और जानते हैं कि अब महिला और पुरुष में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन महिला को तो नारी शक्ति भी कहा जाता है, बदलाव की शक्ति कहा जाता है। ये कहा जाता है कि महिला जो चाह लेती है वो कर लेती है। तो क्या ये माना जाए कि आप जब आएंगी तो हम कर लेंगे, कर दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। हम घूम घूम कर देख कर और सब व्यवस्था हम देख कर करा देंगे। तो अब आपका चुनाव प्रचार एकदम तेज धुआंधार चल हाँ रहा है? हाँ, धुआंधार चल रहा है। एकदम लोगों से क्या अपील करेंगी? अपील करेंगे कि भाई हमको एक बार चुन कर देख लीजिए कि हम कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, देश बक्सर का विकास कैसे करेंगे। तो देख लीजिए भाई बक्सर वालों, आप इनकी अपील को सुनिए, हमारी अपील को मत सुनिए, क्योंकि हम तो मीडिया वाले हैं, हम किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि ये महिला है और तमाम तरह की दावे कर रही हैं, तो एक बार इन पर आप नज़र डालिए कि क्या कुछ कह रही हैं। बहरहाल ये अनीता देवी थी जो इस बार उप मुख्य पार्षद के लिए चुनावी मैदान में है, और आपने देखा कि किस तरीके से ये ताल ठोक रही हैं कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये ज़बरदस्त बैटिंग करेंगी और जो विकास की जो गंगा है वो बक्सर के नगर परिषद क्षेत्र में बहाने का काम करेंगी, और ख़ास करके जो महिलाओं की समस्या है उस पर ये काफ़ी गंभीरता से काम करेंगी। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम खुला दरबार, हम भी हैं उम्मीदवार, अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि तमाम जो ऐसे प्रत्याशी हैं उनसे हम आपको आगे भी मिलाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किनके क्या दावे हैं। हालांकि अलग बात है कि दावों की पोल खुलेगी चुनाव जब संपन्न होगा, जब लोगों को मौका काम करने का मिलेगा तब। लेकिन फ़िलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बक्सर खबर।